लालच का परिणाम। लालच की आदत के कारण मनुष्य की आत्मा का आधा पतन हो जाता है। उसमें स्वार्थपरता, हृदयहीनता और कठोरता जैसी बुरी प्रवृत्तियां पलट जाती है। उसके हृदय की असंतोष की आग में उसकी शांति भंग हो जाती है। तृष्णा की आग में अपने समस्त सद्गुणों को जला डालता है। एक विपुल नाम का सेठ था। उसे विदेश में व्यापार के लिए जाना था। उसने अपना बहुमूल्य धन अपनी पत्नी को सौंप कर कहा कि इसे संभाल कर रखना, क्योंकि यह मेरे जीवन भर की कमाई है। विपुल की पत्नी धर्मपरायण स्त्री थी। पति के जाने के बाद वह अपना समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करती थी। उसके भजन व भक्ति के कारण एक हिरन आता और रत्न देकर चला जाता। सेठ की पत्नी उसे कमरे में रख देती थी। इस तरह उसका पूरा कमरा हिरन के रत्न उगलने से भर गया। इधर सेठ का व्यापार अच्छा चलने लगा। उसने सारी संपत्ति को बेचकर 5 मूल्य रत्न विदेश में खरीदे। घर आने पर पत्नी ने आत्मीयपूर्ण स्वागत किया। जब उसने अपनी पत्नी को बहुमूल्य 5 रत्न दिए तब उसने कहा, आपने इन 5 रत्नों के लिए 12 वर्ष व्यतीत किए, मेरे पास तो पूरा कमरा रत्नों से भरा हुआ है। उसने अपना खजाने का कमरा दिखाया। पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह हुआ। तब उसने सोने के हिरन वाली बात और प्रभु भक्ति की चर्चा अपने पति से की। उसने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या आप साक्षात देख लेना। अगले दिन आया। उसकी भक्ति से विभोर हो गया। हिरन ने एक रत्न उगल दिया। विपुल के सिर पर लालच का भूत सवार हो गया। उसने सोचा, एक बार में हिरन से सारे ही रत्न उगलवा लेता हूँ। उसने हिरन का पेट चीर दिया। उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला। ये देखकर सेठ की पत्नी बेहोश हो गई। उसके प्राण पखेरु हो गए। इस तरह सेठ को हिरन के साथ साथ पत्नी से भी हाथ धोना पड़ा। सेठ ने देवता समान उपकारिता की भी हत्या कर दी। सारा धन भी नष्ट हो गया। धन की दीवानगी क्या नहीं कराती। इसलिए कहा जाता है, लोग पाप का बाप है। धन की लालच के कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सच्चा धन हमें संतोष से प्राप्त होता है। सच्चा धन हमें संतोष से प्राप्त होता है। कबीर दास जी ने अपने दोहे में कहा है, भगवान हमें इतना दीजिए कि हम खुद भी भूखे न रहें और अपने घर से दूसरों को भी भूखा न रख सके।